बाकी किसी को न उनको ज्ञान न उनको विश्वास। किसी पाश्चात्य देश के बड़े से बड़े अधिकारी से पूछो, राष्ट्रपति से पूछो, तो परिवर्तन की परिभाषा वो भी नहीं बता सकता। क्यों? कि उनके यहाँ कोई परिवर्तन ही नहीं, और तुम्हारे यहाँ नित्य परिवर्तन, विचारों में, भाव में, खान और पान में, देखने सुनने में, उठने बैठने में, बोलने चालने में, सोचने समझने में, करने कराने में, ये सब परिवर्तन ही था। ये तो 24 घंटे तुम्हारे अंदर परिवर्तन होता रहता है। 24 घंटे तुम खुद विचार करो कि कितनी बार तुम कलयुग में जाते हो और कितनी बार सतयुग में जाते हो। जब कोई अच्छे विचार, कोई सेवा दया भाव पैदा हो जाए, ये सतयुग का विचार था। इसके खिलाफ लोगों की निंदा, चुगली, बुराई, ईर्षा, मार और काट और छीना और झपटी, धोखा और गली, बेईमानी, कलयुग कोई आदमी नहीं है। केवल माने लड़ाई झगड़े, ये व्यवस्था कलयुग है। और सतयुग यानी हमारी आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के हम जाने लगे, हाथों से सत्य सेवा उपवास करने लगे, और मन से सच्चा संकल्प विकल्प और बुद्धि से सच्चा निर्णय, इसको कहते हैं सतयुग। सतयुग माने व्यवस्था। तभी आपसे कहा गया था तुम हमें सहयोग करो, मैं तुमको व्यवस्था दूंगा, दिलाऊंगा नहीं, दूंगा। वो किसी के द्वारा नहीं दिलाएगा, क्योंकि किसी के पास है नहीं, वो स्वतः देगा। कितनी बड़ी चीज हमें आपको मिलने जा रही, और बीच में तुमने बाधा खड़ी कर ली। अपने मिलने में बाधा, अपने अच्छे सच्चे लाभ पाने में बाधा आपने स्वतः पैदा की। और संदेह निरंतर होगा, कभी संदेह बंद नहीं होता। और संदेश है उस सत्य देश जाने का, यहाँ का नहीं, उस सत्य देश का। तो इसीलिए इस संदेश में अंतर है। कितनी दुकानें लग गई, देखिए बगल में भी दुकान लगी, वो भी यही बात कहती है, लेकिन वो सुन के कह रहे हैं, वो हमारा सुनते हैं तो कहते हैं। स्वतः उनके अंदर कोई कहने की क्षमता नहीं है, क्योंकि जब अंदर में खोज नहीं की, तो फिर जब खोज नहीं की तो पाओगे कैसे आप? ये सुनी सुनाई बातें, जैसे दुकानें माल नहीं बनाती, दुकानें दूसरे का माल बेचती हैं। समझने की बात, दुकानें दूसरों के बने हुए माल को बेचती हैं और पैसा लेती हैं, लेकिन बनाया कहाँ जाता? मिल फैक्ट्री में। ऐसे संदेश कहाँ से प्रसारित होते हैं? संत दरबार से। और दुकानें उस संदेश को बेचती हैं, उसके बदले पैसा लेती। कई आप चले जाओ, बगैर पैसे कोई बात नहीं करेगी, सेवा दो सेवा दो सेवा दो, ये पहले कहेगा। ये नहीं कहेगा ये लो ये लो ये लो, काम बना लो, ये लाभ ले लो, ये लाभ, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ये बगैर में बैठा हुआ, चले जाओ, पता चलेगा आपको कि देने वाला है कोई वहां। अरे तो कुछ है ही नहीं तो दोगे क्या? दूसरे का माल बेचने वाला कभी तुमको मुफ्त में नहीं देगा, जब उसको कमीशन कैसे मिलेगा? जब उसका माल बेचेगा तब उसको कमीशन मिलता है। ये तो भंडार है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। ये तो ऐसा दरबार है। तो दरबार और दुकान में अंतर। आज तक तुम दरबार दुकान का अंतर नहीं समझ पाए कि दुकान पर बगैर पैसे का सामान नहीं मिलता और दरबार में लुटाया जाता है। तो सब काम तुम्हारे सामने के खड़ा। कोई यज्ञ चौथा यज्ञ कर रहा, उसको ये नहीं मालूम चौथा कि कौन सा, कहा के लिए इशारा किया गया था कि 3 यज्ञ मैंने किए, उनमें देवताओं ने प्रस्ताव पास कर दिए हैं और एक देवता ने 1000 प्रस्ताव पास करके दिए हैं सच्ची सुख शांति के। और इस बात नहीं तो मालूम ही नहीं कुछ नहीं।
इसलिए बाबा जी ने परिवर्तन करके देखा, मंदिरों में मूर्तियां और ऊपर कलश सब सोना, और स्त्रियों के पास कितना सोना, राजाओं के मुकुट में सोना। कहा चला गया? पूछा गया क्या खाक बना के सोना खेतों में फेंक दिया गया, या किसी मशीन का कल पुर्जा सोने का बनाया गया, आखिरकार सोना गया था? ये सब बताना पड़ेगा। ये किंवदंती हम नहीं कह रहे, ये आगे आने वाले ये समय की मांग होगी और तुम्हें यह सब बताना पड़ेगा। पहले ही कहा था, अगर हिंदुस्तान की गाड़ी कमाई जो इन चाटकारों ने यानी विदेशी बैंकों में जमा कर दिया, जिसका भारत की जनता ब्याज का भी उपयोग नहीं कर पा रही है, अगर ये धन निकाल लिया जाए तो 7 पुस्तक भारत बैठ के खा सकता, इतनी संपत्ति। फिर कहा गया चलो अमेरिका, रूस, जर्मन, जापान, स्विट्जरलैंड की बात छोड़ दो, मैं केवल नेपाल की बात कहता हूं। अगर नेपाल देश में इन भारत के जिम्मेदारों ने जो मतलब यानी अपना धन जमा कर दिया, अगर वो सब निकाल लिया जाए तो देश की गरीबी खत्म हो जाएगी, देश की गरीबी समाप्त हो जाएगी। इसलिए नेपाल को पाला जा रहा है और भारत देश को रुलाया जा रहा है। ये सामान के लिए तरस रहे, वो मुंह जुड़ा रहे। यही नीति इनकी, इनके पास यही नीति है और कोई किसी तरह की नीति इनके पास नहीं है। तो आगे महापुरुषों ने इशारा करके समय की जानकारी के लिए क्या कहा कि दया धर्म मानो